आइए आज हम लोग 11.1 में पहला का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बाह्य कोणों का माप दिया हुआ है, 1 डिग्री, 75 डिग्री, एक 75 डिग्री, अंतर कोणों का माप भी दिया हुआ है। आइए हम यहाँ से देखते हैं। ये एक पंचभुज है जिसमें से AX दिया हुआ है, 75 दिया, एक कुछ नहीं दिया है। तो इस कोण को हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसे हमने y मान लिया, और ये वाला बाह्य कोण 75 दिया हुआ, ये बाह्य कोण कुछ नहीं दिया है। यहाँ मान लीजिए इसको हम z मान लिए। यहाँ से हमारा कोण y निकल सकता है। कोण y प्लस 110 बराबर 180 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ रैखिक युग्म के कारण है, क्योंकि इस तरह से रैखिक युग्म जब बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से यहाँ तक 110 दिया हुआ है, तो ये निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक 70 होगा। इसलिए हमने y बराबर 180 माइनस 110 यानी 70 निकल गया। पुनः हम लोग लिखेंगे कोण z प्लस कोण 100 बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण z बराबर 180 माने 100 यानी कि z बराबर भी हमारा निकल गया 80 डिग्री। यहाँ भी हम लोग कोण y लिख सकते हैं यहाँ पर भी। अब हमारा पांचों बाह्य कोण निकल गया, x 75, ये y निकल गया 70, ये 75 दिया हुआ, ये z निकला 80। अब हम लोग लिखें, चूँकि ये बहुभुज है, पंचभुज है मतलब बहुभुज है, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग यहाँ लिखे हैं पंचभुज, यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए x प्लस y प्लस एक 75 प्लस दूसरा 75 यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस z यहाँ पर दिया हुआ है, इतना बराबर 360 डिग्री। अभी भी हमने देखा कि x तो निकालना ही है, x रह जाएगा, और y का मान निकला 70 प्लस 75 प्लस 75, और z का मान अभी हमारा 80 निकला बराबर 360 डिग्री। इसको हमने हल किया, x हो गया और ये सभी को जोड़े तो 300 हुआ बराबर 360 डिग्री। इसलिए x बराबर 360 माइनस 300, ये माइनस हुआ, x बराबर 60 डिग्री इसका मान निकल गया। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए। ये भी एक पंचभुज है, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये बाहर का कोण x दिया हुआ है। ये इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऐसे करके ये हमारा रैखिक युग्म बनता है। बाहर 90 है तो ये भी 90 होगा, रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पे। अब पंचभुज में 4 कोण मुझे मालूम हो गया, एक कोण मालूम करना है हमको। तो हम लोग जानते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है, ये पांचों कोण मिला करके। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक तो हमारा 90 डिग्री हो गया, दूसरा 105, फिर 120, फिर 120, और इसको मान लिए हम y। ये नहीं जान रहे तो इसको हम लोग y मान लिए, इतना बराबर 540 डिग्री हुआ। इसको आपस में जोड़ें तो 435 आया, प्लस y बराबर 540 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 540 माइनस 400, तो y बराबर 105 डिग्री निकल गया। ये हमारा 105 डिग्री निकल गया। अब ये 105 निकला तो निश्चित है कि ये हमारा 75 होगा, क्योंकि ऐसे करके मिलेगा तो रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, और ये दोनों कोण मिला करके 180 होना चाहिए। तो यहाँ तक 105 है तो निश्चित है कि ये 75 होगा। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ से लिख दिया, कोण y प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण y का मान अभी भी निकला 105 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण x बराबर 180 माइनस 105, x बराबर 75 डिग्री हमारा निकल गया इस कोण का माप। ये सिस्टम से लिखना पड़ा, इसलिए इतना 4 स्टेप गया।
नहीं तो डायरेक्ट तो हम लोग समझ ही रहे थे कि ये 75 होगा। यहाँ तक यदि ये 105 आया है तो ये निश्चित है कि 75 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। ये एक समचतुर्भुज की आकृति है जिसमें 75 डिग्री एक कोण दिया हुआ है। देखिए ए भुजा बराबर है, ए भुजा बराबर है। ये बाह्य कोण एसटीडी यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब इस आकृति में हम लोग देखेंगे कि ये समचतुर्भुज है तो ये 75 है तो ये 75 डिग्री ए भी होगा सम्मुख भुजा के कारण। इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर होता है, इसका सम्मुख कोण ये होगा। जिस तरह ये 75 इस तरह 75 होगा, ये जो भी रहेगा उतना ही ये कोण भी रहेगा। हमने शुरुआत में यहाँ 75 ले दिया है। मान लीजिए इसको हम कुछ नहीं लिखे, सिस्टम से लिखना हो, इस कोण को हम मान लीजिए कि ये मान लेते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कोण ये बराबर 75 डिग्री और यहाँ पर लिख देना है सम्मुख कोण। इसका सम्मुख कोण ये होगा, ये 75 ये भी 75 होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान, एक दो लाइन में बनेगा एक क्वेश्चन को। अब जैसे देखिए कोण ये कोण एक्स दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए रैखिक युग्म के कारण। यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, देखिए लिख दिए हैं रैखिक युग्म ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। अब कोण ये तो हमारा 75 निकल गया, तो ये की जगह 75, तो हमने ए की जगह पर 75 लिख दिया प्लस कोण एक्स बराबर 180। कोण एक्स बराबर 75 इधर चला गया, 180 की इधर माइनस में, एक्स का मान 105 डिग्री निकल गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब 9वां नंबर प्रश्न को देखिए। आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। देखिए आयत भी एक चतुर्भुज है, तो हमने बताया था कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 ही होता है। और वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो वर्ग एक बहुभुज है, हमने बताया था कि बहुभुज में चाहे वर्ग रहे, चाहे पंचभुज रहे, षटभुज रहे, कुछ भी रहे, उसके बाह्य के कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ये हो गया। इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।